Hello friends, how are you? I hope you are well. Welcome to your own YouTube channel डियर इंग्लिशर। तो बच्चों आज हम आपको कक्षा 6 गणित अभ्यास 5B ये सॉल्व करने चल रहे हैं बच्चों। तो अगर चैनल पे नए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड टिल द एंड माय वीडियो वाज टिल द एंड। बच्चों पूरा देखना है, वीडियो को कहीं मिस नहीं करना है ताकि आपको ये बढ़िया से समझ में आए। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पे नए हैं तो फटाफट लाइक कर देना बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं बच्चों। कह रहा है निम्नलिखित को बीजगणित के रूप में लिखिए। ठीक है बच्चों, छ और x का योगफल कह रहा है, तो छ और x का योगफल क्या लिख सकते हैं बीजगणित के रूप में? 6 + x ऐसे। दूसरा x में से 7 घटाने पर शेष, x में से 7 घटाने पर शेष क्या बचेगा? x का 5 गुना x इंटू 7, सॉरी x का 5 गुना कह रहा है ना, x का 5 गुना x इंटू 5, x का 5 गुना। ओके, x का 1/3 तो x इंटू 1/3, इसको x/3 भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों x/3 ऐसे, चाहे इसको लिख लो चाहे उसको। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 था ये बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संख्याओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलो उन कुछ सवालों को लिख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। कह रहा है वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। चलो बच्चों समझते हैं। कह रहा है वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। तो बच्चों ये बताइए, त्रिज्या अगर ये हमारी 4 है, देखो जब हम कोई वृत्त खींचते हैं बच्चों तो एक त्रिज्या नाप लेते हैं, उसके हिसाब से हम वृत्त खींचते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों, जब हम इतना वृत्त त्रिज्या लेते हैं, खींचते हैं, तो ये देखो इतना तो खींच ही रहा है वृत्त, देखो इतना एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, यानी जितना इधर बनता है उतना इधर बनता है। यानी त्रिज्या अगर हमारी 4 है तो 4 इधर भी ले लेता है, तो टोटल कितना हो जाता है? 8। उसको टोटल को व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? व्यास कहते हैं। जैसे आर मान लो यहाँ से यहाँ तक है और आर यहाँ भी है, यहाँ ओ से यहाँ तक क्या है? आर है, लेकिन यहाँ ओ से यहाँ तक भी आर है, तो टोटल जो आर मिलकर 2r होता है, यानी त्रिज्या का 2 गुना हो गया ना, 2r हो गया ना बच्चों। तो 2r को क्या कहते हैं? व्यास। 2r को क्या कहते हैं? व्यास। अगर मान लो, चलो हम डाट डाट करके आपको दिखा रहे हैं बच्चों, ये देखो, ये डाट डाट करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ ये देखो, ये डाट डाट है बच्चों, ये भी आर है, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये क्या होता है? ये पूरा डी होता है, डी व्यास। डी को क्या बोलते हैं? डायमीटर, व्यास। तो बच्चों तो लिखेंगे वृत्त का व्यास की त्रिज्या का दूना होता है, सही है, तो व्यास। तो बच्चों क्या लिखेंगे? लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, या डी बराबर डायमीटर बाय 2 इंटू रेडियस आर माने त्रिज्या, आर को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये आर है हमारा आर। ओके, अब कह रहा वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना। तो हम बच्चों वर्ग का जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं। अगर ये 4 है तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। तो परिमाप, पेरीमीटर मतलब सब भुजाओं का योग। तो क्या होता है? वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। यस, जैसे मान लो अगर एक भुजा है तो 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे वर्ग का जो परिमाप होता है बच्चों, वर्ग का परिमाप बराबर होता है बच्चों 4 गुणे भुजा। ठीक है बच्चों, आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई में चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो बिल्कुल सही है बच्चों। देखो मैं आयत यहाँ बना दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। आयत, ये देखो आयत का क्षेत्रफल कह रहा है बच्चों, एक यहाँ ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों, ये सूत्र है आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई धन चौड़ाई, वो दूसरा होता है। ठीक है बच्चों, लाभ कह रहा है लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है, सही है। लाभ कब होगा बच्चों? जैसे मान लो लाभ हमें कब होता है? जैसे मान लो मैंने 5,000 का कोई गाय ली, मान लो मैंने 5,000 का गाय लिया
और उसको मैंने गाय 5,000 का लिया था, मैंने बेच दिया उसको 7,000 का, यानी क्रय मूल्य हमारा 5,000 था, विक्रय मूल्य 7,000 है, तो हमको लाभ होगा ना। जब हमारा जब कोई चीज़ हम ले करके और उसको बेच देंगे महंगे दाम पर, महंगे दाम जो बेचते हैं विक्रय करते हैं, वो क्या होता है, उसमें लाभ हमको अर्जित होता है। तो लाभ कब होता है, जब हमारा विक्रय मूल्य, बेचने वाली कीमत ऊंची दाम में रहेगी और खरीदने वाली कीमत नीचे दाम में रहेगी, तो हमें लाभ होता है। तो लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य बड़ा रहता है। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये तो सही है, अंतर के बराबर होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है। तो बच्चों बिल्कुल सही बात है। तो लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है बच्चों, लाभ तभी होता है, अगर नहीं तो हानि हो जाएगा। अगर मान लो 5,000 का मैंने गा लिया, 3,000 बेचा तो क्या हुआ, घाटा हो जाएगा। तो 5,000 के लिया, 3,000 का बेचा तो क्रय मूल्य बड़ा हो गया ना, तो क्या हो गया, हानि हो गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज करेंगे, वीडियो में आगे बढ़ेंगे बच्चों। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दे बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, डियर इंग्लिश सर को सपोर्ट कर दें। तो बच्चों सपोर्ट का सिलसिला चल रहा है, आप भी उस सिलसिले में शामिल हो जाइए और हम सब मिलकर शिक्षा का एक दीप जलाते हैं, जो मैंने एक अपना मुहिम छेड़ रखा है, उसमें आप सहयोग दीजिए। तो चलो बच्चों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है एक टोकरी में 50 आम है। क्या बच्चों, एक टोकरी है, ऐसे टोकरी बनता है क्या, ऐसे टोकरी चलो बना लेते बच्चों, आप लोग अच्छे से बना लेना। एक टोकरी ऐसे है, एक टोकरी है, उसमें कह रहा है एक टोकरी में 50 आम तथा एक दूसरी टोकरी में 100 आम है। इसमें कितने हैं, 50 आम है, लेकिन ये जो दूसरी टोकरी है इसमें 100 आम है। ठीक है बच्चों, ठीक, एक टोकरी में 50 आम तथा दूसरी टोकरी में 100 आम है। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं। तो बच्चों कितने आम अधिक हैं, तो देखो अगर मैं बोलूँ एक कमरे में, अगर मैं बोलूँगा अपनी भाषा में बच्चों, एक कमरे में 50 लड़के हैं, दूसरे कमरे में 90 लड़के हैं, तो किस कमरे में अधिक बच्चे हैं। तो हम क्या करते हैं बच्चों, 90 में से 50 माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा कितने अधिक हैं। वैसे सेम बच्चों, सेम उसी तरह से। तो कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं। तो अधिक है तो बच्चों यक्स माइनस क्या लिख देंगे, यक्स माइनस, एक मिनट बच्चों क्या लिखेंगे, यक्स माइनस 50। ये बस यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4 कह रहा है एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं, जिनमें से एक छात्र प्रदूषित जल से पीने से बीमार हो गए, तो स्वस्थ छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए बच्चों। कुल कितने छात्र हैं, 100 छात्र हैं। कुल कितने छात्र हैं बच्चों, कुल छात्र जो हैं, कुल छात्र 100 हैं, जिसमें से प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए हैं। यक्ष छात्र जो हैं प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए हैं। ओके, तो कह रहा है यक्ष छात्र प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए, तो स्वस्थ छात्रों की संख्या। तो स्वस्थ छात्र कहाँ से निकलेंगे बच्चों, जब हम कुल छात्र में से बीमार वालों को घटाएंगे। अरे कुल छात्र 100 हैं, अब बीमार यक्ष हैं, तो अगर मान लो यक्ष की बजाय हम मानते हैं बीमार उसमें 40 हैं, तो 100 में से 40 घटाएंगे तो 60 ना स्वस्थ हैं बच्चों। इसी तरह से है ना, तो 60 यक्ष बीमार है तो यक्ष घटा दो। ठीक है, अगर यक्ष के स्थान पर अगर हम 40 मान लेते हैं कि बीमार हैं, तो 100 में से 40 घटाएंगे तो 60 ना स्वस्थ हैं, तो ऐसे 100 में से यक्ष घटा दो, क्या है, कुछ नहीं बच्चों। ठीक है, लिखेंगे 100 माइनस यक्स, ये बच्चों आंसर है। ओके, कुछ करना नहीं बच्चों, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये 3 का बी था, सॉरी ये 3 का ए था, सॉरी बच्चों, ये 3 का ए है, ये 3 का बी है। तब हम अब 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक चित्र बना है, एक्स और वाई मीटर, आयत का परिमाप लिखिए। बच्चों एक आयत का चित्र है, ऐसे दिया है, आयत है ये, तो एक्स कौन है बच्चों, एक्स को एक मान लेते हैं, एक्स मीटर ये है और वाई मीटर। कह रहा है आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप आप जानते हैं, आयत का परिमाप बराबर होता है बच्चों, यहाँ देखो जरा, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है,
दो लंबाई होती है, दो चौड़ाई होती है। तो लिखेंगे, देखो बच्चों ऐसे जोड़ेंगे, सबको जोड़ना है परिवार में, सबको जोड़ x प्लस एक्स वाई प्लस वाई। तो कितना हुआ बच्चों, x x 2x y y 2y, दो दो मिल गए कॉमन बाहर निकालो तो x प्लस 2y। ये बच्चों ये हमारा आंसर हो गया। यानी दो लंबाई होती है, दो चौड़ाई होती है। देखो x हमारा क्या लंबाई है, दो लंबाई होती है और दो, एक इधर दो चौड़ाई होती है। उसमें दो कॉमन लेंगे तो दो लंबाई धन चौड़ाई का हो, चाहे 2x प्लस वाई जैसे सवाल पूछा है, और उसका होता है दो लंबाई धन चौड़ाई आयत का परिमाण बराबर। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गुब्बारे का मूल्य x पैसे है, ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा। बच्चों ध्यान समझना, एक गुब्बारे का मूल्य कितना है, x रुपया। कितना है, x रुपया। तो 12 गुब्बारे का मूल्य कितना होगा बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो। 12 गुब्बारे का मूल्य कितना है, 12 गुब्बारों का मूल्य 12 इंटू एक्स, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो गया बच्चों। उसी में गुणा करेंगे तभी ना आंसर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। कक्षा में x विद्यार्थी जिनमें एक चौथाई बालिका, कक्षा में कितने बालिकाएं हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ देख लेते हैं। कह रहा है एक कक्षा में x विद्यार्थी हैं, कक्षा में बच्चों x विद्यार्थी हैं जिनमें एक चौथाई कह रहे बालिकाएं हैं। तो बालिका इसी के एक चौथाई है ना बच्चों, तो x/4 ये आंसर हो गया। बालिका है, क्या है बच्चों, बालिका। ओके, कुल छात्र x थे, x के चौथाई बालिका है तो x/4 बालिका हो गई बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बच्चों, वर्ग का परिमाप दिया है बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं स्क्रीन में आएगा कि नहीं आएगा। बच्चों इस स्क्रीन में नहीं आएगा, इसको इरेज करेंगे, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो सपोर्ट का सिलसिला चल रहा है बच्चों, आप भी उसमें शामिल हो जाइए, आप भी उसके भागीदार बनिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल डियर इंग्लिश सर। तो चलो बच्चों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है संलग्न चित्र में एक वर्ग की भुजा ए सेमी है, वर्ग का परिमाप लिखिए। तो वर्ग का परिमाप बच्चों आपको बता चुका हूँ, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा 4 से, अभी आगे बताया था ना इससे पहले। तो बच्चों 4 है, भुजा हमारी ए है, सभी भुजाएं हैं, ये भी ए होगी, तो 4a बराबर 4a आंसर हो गया बच्चों, 4a आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है लीला राधा की छोटी बहन है। लीला राधा की, देखो बच्चों लीला यहाँ है और राधा यहाँ है। लीला राधा की छोटी बहन, ये बड़ी है। ओके, ये बड़ी है, ये छोटी है। ओके, लीला राधा की छोटी बहन है, वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। वह राधा से 6 वर्ष छोटी है, वह राधा से 6 वर्ष से छोटी है। ये मान लो इसका अगर यक्स है, कह रहा है बच्चों समझना, वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। अगर राधा यक्स वर्ष है, ध्यान समझना बच्चों, अगर राधा की उम्र यक्स वर्ष है तो ये राधा से 6 वर्ष छोटी है, यानी यक्स माइनस 6 वर्ष छोटी है। अगर राधा 12 है तो 12 में से अच्छा घटाओगे तो 12 में से अगर 6 आएगा। कोई भी राधा अगर 14 है तो 14 में 6 घटाओ तो 8 होगा, क्योंकि 6 वर्ष छोटी है ना। लीला राधा से 6 वर्ष छोटी है। लीला जो है, कह रहा है सवाल, लीला रवा राधा से 6 वर्ष छोटी है। लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिख लीजिए। तो बच्चों x-6 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आंसर चेक करके हम आपको बता रहे हैं बच्चों, x-6 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों। ठीक है, x-6 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये हमारा x-6 इसके पदों में, राधा के पदों में हमारा आंसर करेक्ट आ रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, थोड़ा सा ये सवाल बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये सवाल पूर्ण रूप से क्लियर नहीं दिया है, तो इसका स्पष्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। कह रहा है माँ ने घर में लड्डू बनाए,
उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवार को सदस्यों को दिए, फिर भी 5 लड्डू शेष रह गए। बताइए माँ ने कितने लड्डू बनाए थे? बच्चों, उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दे दिया। ठीक है, मान लो बच्चों कुछ लड्डू, देखो कुछ लड्डू मान लो, जितनी भी लड्डू मान लो उन्होंने यक्ष लड्डू बनाया, यक्ष लड्डू उन्होंने बनाया, और उसमें उन्हीं यक्ष में से उन्होंने क्या किया, कुछ परिवार के सदस्यों को दे दिया, कुछ मेहमानों को भी उन्होंने दे दिया। यक्ष दिया, ये भी इसी में से माइनस होगा, यक्ष दिया इसी में से माइनस होगा। ठीक है, तब भी 5 बच जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसका जो बच्चों क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसका सही कंफर्म नहीं हो पाया, तो इसका उत्तर निकालना बहुत ही मुश्किल है बच्चों। अगर क्वेश्चन क्लियर रहता है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, तो उत्तर आने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इस जो क्वेश्चन है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, इसमें सही से क्वेश्चन सही नहीं, रॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, तो इसका उत्तर कंफर्म नहीं है। तो बच्चों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना। अगर अभी तक आपने वीडियो को नहीं लाइक किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डियर इंग्लिश सर को सपोर्ट कर दीजिए। एक सहारा बहुत होता है बच्चों, तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, मेरा सहारा बनिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।